मेरे प्रिय बच्चे, नमः शिवाय। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे अब आपके साथ न्याय होगा। मैं महादेव आपके साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, मैं महादेव आपके लिए न्याय का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। इसे अनदेखा करने की भूल मत करना। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आपके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त हो जाएगी। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिसने भी आपके साथ अन्याय और बुरा व्यवहार किया है, उन सभी का बहुत जल्द न्याय होगा। मैंने आपके दुख दर्द को देखा है। आपको लोगों ने बहुत कुछ कहा है, इसका जवाब आप नहीं बल्कि मैं स्वयं दूंगा। उन लोगों ने आपको हर स्थिति में पीड़ा और परेशानी पहुंचाने का प्रयत्न किया है। महादेव जी कहते हैं, अब आपका बुरा दौर समाप्त हो चुका है और अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब आपके शत्रुओं के बुरे दिन आ गए हैं। अगर आप महादेव जी विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आपको अच्छी आशीषें, आशीर्वाद और चमत्कार भेज रहे हैं। अगर आप महादेव जी का चमत्कारी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। महादेव जी कहते हैं, अगर आपके परिवार में एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। इसलिए मेरे बच्चे, ईश्वर पर विश्वास रखिए और महादेव जी की योजनाओं पर विश्वास रखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी जो आप चाहते हैं। नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, आज जब हम महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं, तो आइए हम अपने जीवन में उनकी दिव्य उपस्थिति के गहन महत्व में डूब जाएं। भगवान शिव सर्वोच्च प्राणी, बुराई के विनाशक और शांति के अवतार, पूरी मानवता के लिए अपार प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में भगवान शिव को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो सभी द्वंद्वों से परे है, निर्माता और संहारक, तपस्वी और गृहस्थ, निराकार और अनगिनत रूपों वाला। शिव की यह विरोधाभासी प्रकृति हमें अस्तित्व के बहुमुखी पहलुओं को अपनाने की सीख देती है। जिस प्रकार शिव तांडव नृत्य करते हैं, सृजन और विनाश का लौकिक नृत्य, उसी प्रकार जीवन भी अपने सभी रूपों में प्रकट और विलीन होता है। भगवान शिव की तीसरी आँख ज्ञान की आँख का प्रतीक है, जो सती से परे और सच्चाई की गहराई तक देख सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें जीवन के माध्यम से अपनी यात्रा की जटिलताओं से निपटने के लिए आंतरिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी आंतरिक आँख खोलकर हम भौतिक अस्तित्व के भ्रम को पार कर सकते हैं और उसके नीचे छिपी शाश्वत वास्तविकता को उजागर कर सकते हैं। शिव की जटाओं से बहने वाली पवित्र नदी गंगा का महत्व हमें पवित्रता के महत्व और हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। जिस प्रकार गंगा जिस चीज को छूती है उसे शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार हमें अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारी आंतरिक रोशनी उज्जवल रूप से चमक सके। महादेव की दिव्य पत्नी देवी पार्वती शिव की तपस्या और उनकी पोषणकारी स्त्री ऊर्जा के बीच सही संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है।
उनका मिलन हमें हमारे भीतर की विरोधी ताकतों में सामंजस्य बिठाने, हमारी आध्यात्मिक और सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन हासिल करने का महत्व सिखाता है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति शिव का प्रेम उनकी असीम करुणा और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण है। उनकी शिक्षाएं हमें सभी जीवित प्राणियों से प्यार करने और उनकी सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनमें से प्रत्येक के भीतर की दिव्य चिंगारी को पहचानती है। शिव के गले में लिपटे सांप का प्रतीक इच्छाओं पर नियंत्रण और भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने की क्षमता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि आत्मनिपुणता और मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। शिव के शरीर पर लगी भस्म, पवित्र राख, जीवन की नश्वरता और अंततः सभी चीजों की राख में वापसी का प्रतीक है। यह गहन प्रतीक हमें सांसारिक मोहमाया से अलग होकर शाश्वत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। इस शुभ दिन पर आइए हम भगवान शिव से प्रार्थना करें और उनसे उद्देश्यपूर्ण, पवित्रता, ज्ञान और करुणा का जीवन जीने का आशीर्वाद मांगे। आइए हम उनके गुणों का अनुकरण करने और उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। महादेव की कृपा हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करे, जिससे हमें जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करने और परम मुक्ति प्राप्त करने में मदद मिले। उनकी दिव्य उपस्थिति हम सभी के लिए शांति, आनंद और आंतरिक शक्ति लाए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवान शिव के शांत आलिंगन में हमें सांत्वना, ज्ञान और शाश्वत शांति का सार मिलता है। आज जब हम महान महादेव का सम्मान करने के लिए एक साथ आते हैं, तो आइए हम अपने जीवन में शांति के गहन महत्व और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर विचार करें। भगवान शिव, परम योगी, दुनिया की अराजकता के बीच आंतरिक शांति का प्रतीक है। हिमालय में उनका गहरा ध्यान एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शांति केवल बाहरी अशांति की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति की स्थिति है। जैसे ही हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, आइए हम उस शांति का आह्वान करें जो हमारे भीतर मौजूद है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। ब्रह्मांडीय सागर के मंथन के दौरान विष से सना हुआ शिव का नीला गला सार्वभौमिक सद्भाव के लिए कष्ट सहने की उनकी इच्छा का प्रतीक है। यह हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आत्म बलिदान और शांति की खोज का महत्व सिखाता है। डमरू, भगवान शिव का डमरू सृजन और विघटन की लय को बजाता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के मौलिक कंपन का प्रतिनिधित्व करती है। जिस तरह डमरू की ध्वनि पूरी सृष्टि में गूंजती है, उसी तरह हमारे कार्यों को भी शांति के सामंजस्य के साथ गूंजना चाहिए, शांति और प्रेम फैलाना चाहिए। शिव की जटाओं पर सुशोभित अर्धचंद्र समय बीतने का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति स्थिर नहीं है, बल्कि सदैव बहती रहती है। आंतरिक शांति के लिए संभाव से परिवर्तन को अपनाना आवश्यक है। शिव के शरीर पर लेपी हुई भस्म भौतिक संपत्ति से वैराग्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति आसक्ति को त्यागने और जीवन की सरलता में संतुष्टि खोजने में मिलती है। महादेव का ब्रह्मांडीय नृत्य, तांडव, सृजन और विनाश के निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है
कि शांति एक स्थिर स्थिति नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है।